We'll continue further. Our next topic, as I was explaining you, SN reaction, substitution, nucleophilic substitution reaction. There are two kinds of nucleophilic substitution reaction. One is called SN2 reaction. It is known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular, because इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेंगे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये रिएक्शन में होता है ऐसा है कि हमारे पास ये हेलो अल्केन है. इन दिस केस इट इज क्लोरोमीथेन. यू कैन सी दैट. ओके, यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. इट इज क्लोरोमीथेन. इट इज क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल कंबाइन हो रहा है वो है हाइड्रोक्सिल. वो कौन सा है? OH. Now this OH see, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है एंड RX है. इसमें डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और हेलोजन निकल जाता है और आपको ROH प्लस न्यूक्लियोफाइल मिलता है. दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो तो होने ही वाला है, लेकिन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है. इसमें जब पहला स्टेप होता है, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये X निकल गया. कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पहले टूट नहीं जाता है. अगर टूटा तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन. क्या बोलते हैं? वाई हेटेरोलिटिक? बिकॉज हेलोजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. अगर ये टूटा तो हेलोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के चला जाता. फ्यूजन मतलब टूटना. एंड दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक ही एलिमेंट उठा के चला जाता तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन. अगर टूटता तो क्या होता? हेटेरोलिटिक फ्यूजन. लेकिन पहले वो टूटेगा नहीं. वो टूटे उससे पहले न्यूक्लियोफाइल इसके साथ कंबाइन होगा और हेलोजन भी जुड़ा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ. ऐसा एक आपको स्टेट मिलेगा. लेकिन यहाँ पे OH माइनस है, वो इसके साथ जुड़ेगा. क्लोरीन अभी तक बाहर नहीं निकला है, वो तो वहीं का वहीं है. क्लोरीन भी है एंड OH भी है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा एक स्टेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. In latest version of the textbook, they've written this step is slow step, and afterwards जो step आने वाला है वो fast है. In this transition state क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, हेलोजन भी जुड़ा रहता है. उसके बाद स्लोली हेलोजन बाहर निकलता है एंड न्यूक्लियोफाइल यहां पे रहा. इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि ये पूरा एक स्टेप में 1 by 1 हो रहा है. सिंस 1 स्टेप में हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होगा वो OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट है एंड क्लोरोमीथेन यानी कि अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट है. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड को हम रीएजेंट बोलते हैं, उसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मतलब ये दोनों के फर्स्ट ऑर्डर में है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. हमने आगे देखा ना. सो यहां पे बताया गया द रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विथ हाइड्रोक्साइड आयन इज सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में सिखाया. वो जो मैं ऑर्डर बता रहा था वो क्या था? केमिकल काइनेटिक्स. The order of reaction depends on the concentration of both the reactant, so it is a second order reaction. आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
SN2, what do we call it? ओके, ये समझ में आ रहा है? उसके अलावा ध्यान से समझना, मैं छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स इसमें कवर कर रहा हूँ, वेरी माइन्यूट पॉइंट्स, ध्यान से समझना, बराबर है? ऑरेंज कैंडी मुंह में है, अच्छी बात है। બટ સર રેકોર્ડિંગ થાય છે ને, આવું તમે બોલો ઓરેન્જ કેન્ડી, તમે મોંમાં પેન રાખીને બેસો તો હું શું કહું? ઓરેન્જ કેન્ડી જ બોલું ને. ઓકે, વિલ કન્ટિન્યુ ફર્ધર. See over here, one important point. Nucleophile is negatively charged, halogen is also negatively charged. So OH minus will never attack this alkyl halide from the same side where halogen is there. जहां से halogen है उसी साइड पे OH माइनस कभी भी अटैक नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये भाई साहब भी नेगेटिव है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव विल repel each other. It will not attack from that. It will always attack from the back side, यानी कि opposite side of the halogen. It will always attack from the, उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ता है उसकी वजह से, जब वो ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, उसकी वजह से जब आप ओरिजिनल रिएक्टेंट की ज्योमेट्री देखते हो और फाइनल प्रोडक्ट की ज्योमेट्री देखते हो, डिफरेंस नजर आएगा, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगी. ऑपोजिट साइड, ओके, इसकी ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाती है. ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है. उससे फर्क क्या पड़ेगा? ये कंपाउंड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर ये कायरल कार्बन होता, यहाँ पे तो नहीं है बिकॉज ये तीनों हाइड्रोजन है, कायरल होने के लिए तीनों अलग होने चाहिए. अगर कायरल होता तो ये दोनों एक दूसरे की जब मिरर इमेज मिलती है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है. अगर ये डेक्स्ट्रो होता तो ये भाई साहब लीवो बनते, और ये लीवो होते तो ये डेक्स्ट्रो बनते. करेक्ट और नॉट? सो अगर कायरल कार्बन वाला होता देन डेक्स्ट्रो से लीवो एंड लीवो से डेक्स्ट्रो मिलता. बराबर है कि नहीं? ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो ध्यान से देखना. यहां पे ये सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं. कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं दैट मीन्स दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में. ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? sp3. जब ये बॉन्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये वाला सिचुएशन मिला, तब वो 5 बॉन्ड बना रहा है. कितना बना रहा है? यू कैन सी देयर आर 5 बॉन्ड्स. तो sp3 में कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनते. sp3 में हमेशा कितने बनते हैं? 4. तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, sp2 हो जाता है. क्या हो जाएगा? और ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से जुड़ेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे. और जो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है उसके साथ एक साइड पे क्लोरीन जुड़ेगा और दूसरे साइड पे OH जुड़ेगा. ऐसा होता है कि ये जुड़ता जाता है, sp2 में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे ये टूटता जाता है. इट्स लाइक दिस. अगर ये आपका sp3 है, ऐसे 1 2 3, यहां से जुड़ना चालू होगा और ये टूटना चालू होगा. ऐसा नहीं है कि पहले टूटा एंड बाद में जुड़ा, ऐसा नहीं है. जुड़ रहा है और ये टूट रहा है. बराबर है? तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे sp2 है, देन ये मिल रहा है. छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स. और एक माइन्यूट पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ था, अगर सपोज OH माइनस सामने से अटैक कर रहा है तो ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट साइड से ये क्लोरीन है और ये OH माइनस अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ये सब क्या जुड़े हुए वो देखना है. OH माइनस यहां से अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर. अगर ये खाली हाइड्रोजन है, नो इश्यू, क्योंकि इतना क्राउडिंग नहीं है, हाइड्रोजन छोटा आइटम होता है, OH कार्बन को इजीली एक्सेस कर पाएगा. बट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया
तो क्राउडिंग बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना डिफिकल्ट बन जाता है। जितना क्राउडिंग बढ़ता है, जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़ा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल को अंदर जुड़ना डिफिकल्ट है, उतना ही अंदर जुड़ना डिफिकल्ट है, उतना ही ये SN2 रिएक्शन डिफिकल्ट होता जाएगा। सो SN2 रिएक्शन तब होता है, जरा ध्यान से देखिए, अगर तीनों हाइड्रोजन है तो बहुत ही अच्छी बात है। तीनों हाइड्रोजन वाले हेलोजन को बोलते हैं ओके मिथिलीन क्लोराइड हेलोजन। क्या बोलते हैं? या तो मिथिलीन हेलाइड्स, मिथिलीन हेलाइड है। अगर एक R जुड़ गया तो उसको प्राइमरी हेलाइड बोलते हैं, 2 R जुड़ गए तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, और 3 R जुड़ गए टर्सरी। मिथिलीन हेलाइड में ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, देन प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्सरी में। ये छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स है, मैं रिकेप करता हूं इन्हें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ाए। पहला पॉइंट पढ़ाया मैंने कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो दोनों साथ में कंबाइंड रहेंगे, बाद में हैलोजन अलग होगा। उसकी वजह से हैलोजन न्यूक्लियोफाइल को हमेशा हैलोजन की ऑपोजिट साइड से ही अटैक करना पड़ता है, सामने से नहीं कर सकता। बराबर है। उसकी वजह से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाती है। उसकी वजह से अगर ये कायरल होगा तो आपको ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला प्रोडक्ट मिलता है। इसी की वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 से अगेन वापस sp3 मिलता है। ट्रांजिशन स्टेट में जब sp2 आता है तो तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में रहेंगे और राइट एंड लेफ्ट में हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल रहेगा। एंड उसी की वजह से यहां पे ओके मिथिलीन हैलाइड्स आर ऑलवेज फास्ट, मतलब वो ज्यादा रिएक्शन देते हैं, देन द प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। SN2 बताने का रीजन इसलिए था क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। Why second order reaction? Because rate of reaction depends upon the concentration of both the react। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा then is proportional to concentration of substrate as well as nucleophile। It is a second order reaction। इन शॉर्ट मैंने सब कुछ SN2 के अंदर पढ़ाया, बराबर है कि नहीं? आप टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए, यहां से बाई मॉलिक्यूलर से लेके यहां तक